अस्सलाम वालेकुम इकबालियंस, वी आर हेयर फॉर साइंस लेक्चर क्लास 8। आज हमारा पहला लेक्चर है, लेकिन चैप्टर नंबर ये 6 है और एसिड्स एंड अल्कलीज बेस एंड साल्ट्स ये चैप्टर का नेम है। लेकिन हमारा टॉपिक जो है आज का वो एसिड है। एसिड को हम डिस्कस करना है और जब तक ये छुट्टियां रहेंगी हम ऑनलाइन लेक्चर देते रहेंगे आपको। और उसके बाद जो है जो भी इसमें होमवर्क दिया जाएगा वो आप एज़ पर शेड्यूल, जैसे पहले था कि आप सैटरडे को आके जमा करा जाते थे ख़ुद या वालिदैन की मदद से, तो वो आप जमा करा जाएंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो हमारा एसिड है। एसिड जो है ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एसिडिस, इट मीन्स जो है सोर। इसका मतलब तुर्श होता है, जो कि एक लातीनी अल्फाज से ये निकला हुआ है। और द वर्ड एसिड इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एसिडिस मीन्स सोर। तो अब इसकी जो डेफिनेशन है, साइंटिफिक डेफिनेशन है, ऑल दो जो है जो आम डेफिनेशन है वो पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद जो इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है वो बताते हैं। तो आम यह है कि हर वो चीज़ जो जिसका जायका तुर्श हो वो एसिड कहलाती है। एक तो साल्टी होता है, एक तुर्श होता है, सोर होता है, खट्टा होता है, जिससे जो है ज़बान को चुभन महसूस होती है, तो उसको हम सोर या तुर्श का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी हुई है और इसमें एसिड कैन बी डिफाइंड एज द कंपाउंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइन, हाइड्रोक्सल आइन भी कहा जाता है, सॉरी हाइड्रोजन आइन इन देयर एक्विस सोल्यूशन। जब भी इनका एक्विस सोल्यूशन बनाया जाता है, पानी के साथ इनका सोल्यूशन बनाया जाता है, तो उसमें ये हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस करते हैं। ऑल दोज compounds which produce hydrogen ion in their aqueous solution is known as a acid। अब इसकी एग्जांपल जो है जिससे हमें पता चलेगा कि ये एसिडिक जो है इसकी खासियत है, प्रॉपर्टी रखती है चीज़ या नहीं रखती। तो इसमें एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है सिट्रस फ्रूट्स हैव सो टेस्ट ड्यू टू द सिट्रस एसिड, क्योंकि इसमें सिट्रस एड खट्टे फलों में, तो इसलिए जो है ये फ्रूट जो है वो सो टेस्ट रखते हैं। इसके अलावा जो है इसकी एग्जांपल्स हैं एसिड्स की, जैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल एसिड है। और ये जो मकसद है कि ज़ेर ज़मीन से मिनरल एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो ज़मीन से निकाले जाते हैं, तो जब मादनियात के तौर पर निकाले जाते हैं तो उन्हें मिनरल एसिड्स का नाम दिया जाता है। और इसके अलावा जो है इट इज़ आल्सो फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। अगर HCl की बात करते हैं तो ये गैस्ट्रिक जूस के तौर पर भी जो है हमारे स्टोमिक में पाए जाते हैं। 0 से 0.02 से 0.04 इसकी क्वांटिटी होती है। और ये जितने भी जर्म्स हैं खुराक के साथ जो हमारे मुंह के ज़रिए हमारे स्टोमिक में पहुंच जाते हैं, या वहाँ पर खुराक को गालने साड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है इट एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के तौर पर जो है इस्तेमाल करते हैं हम इसको। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन के हाजमे के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब जो है ये थोड़ी सी खासियतें थी इस एसिड्स की जो हमारी बॉडी में काम आता है। तो अब सोर्स ऑफ एसिड्स है यहाँ पर। अब सोर्स ऑफ एसिड्स जो है किस ज़राए से हम एसिड्स को जो है हासिल करते हैं, तो यहाँ पर दो जो है सोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं। एक जो है सोर्सेज जो है जनरली जो है हमने मिनरल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और दूसरे जिन्हें हम जो है ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। और ये एसिड जो है हम मुख्तलिफ जो है ज़राए से हासिल करते हैं। तो इसमें जो है having two different sources of organic and mineral acid। ऑर्गेनिक हम फलों से हासिल कर सकते हैं, हम पौधों से हासिल कर सकते हैं, दूसरे चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। जबकि मिनरल एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है हम जो है ज़मीन से हासिल करते हैं। तो इसमें जो है नाम दिए हुए हैं एसिड्स के, और जो है वो कैसे हासिल होते हैं वो भी इसमें जो है दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर जो सोर्सेज दिए हुए हैं वो ऑर्गेनिक हैं,
ऑर्गेनिक एसिड अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ से हमें हासिल होते हैं, तो नेम है, उसके बाद जो है आपके किताब में भी ये टेबल बनी हुई है, मैंने यहाँ पर भी वज़ा करने की कोशिश की है। तो इसमें जो है सबसे पहले फॉर्मिक एसिड है, और ये आंट स्टिंग जब जो है चींटी वगैरह डंग लेती है या शहद की मक्खी डंग लेती है, उसमें जो तेज़ाब होता है और बड़ा पेन होता है, तो वो जो है वो उस तेज़ाब की वजह से जो उसके डंग में जो है मौजूद होता है, उस वजह से ये ऐसा होता है। उसके बाद जो है एसिटिक एसिड है, विनेगर जो है सिरका वगैरह में ये पाया जाता है, और ये वैसे वीक एसिड है, कमज़ोर तेज़ाब इसे कहा जाता है। उसके बाद एक्जॉलिक एसिड है, एक्जॉलिक एसिड टोमेटोज़ वगैरह में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक्स फ्रूट्स वगैरह में पाया जाएगा। और इसी तरह जो है आगे भी मैंने जो है लिखे हुए हैं, पेज में मैं लट रहा हूँ तो आप देखेंगे। और इसमें जो है टॉटेरिक एसिड है, जो हम टोमेटो ग्रेप्स वगैरह से हम जो है हासिल करते हैं। और लैक्टिक एसिड है, यगर्ट से हम हासिल करते हैं, या कर्ड इसे कहा जाता है। उर्फ़ आम में दही होती है, दही से जो है हम लैक्टिक एसिड इस्तेमाल कर जो है यूज़ करते हैं। मैलिक एसिड जो है ये उमूमन एप्पल्स जो होते हैं और एप्पल्स वगैरह से जो है ये एसिड हासिल किया जाता है। और स्टीरिक एसिड है, और फैट्स वगैरह जो चिकनाईदार खुराक वगैरह हम खाते हैं, तो उनसे जो है जो एसिड वसूल किया जाता है, उसको स्टीरिक एसिड का नाम देते हैं। ये तो हो गए हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, और उनकी जो है साथ साथ जो है उसकी जो सोर्सेज हैं, कहाँ से हासिल किए जाते हैं, उनका भी नाम बता दिया गया। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास मिनरल एसिड्स हैं और उनके फार्मूलाज हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl कहा जाता है, नमक का तेज़ाब इसका उर्फ़ आम नाम है। और ये जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन का ये मरकब होता है। और इसी तरह नंबर 2 पर जिसे हम नाइट्रिक शोरे का तेज़ाब कहते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 है। और सल्फ्यूरिक एसिड है, गंधक का तेज़ाब इसे कहा जाता है, H2SO4 है। और फास्फोरिक एसिड है, H3PO4, इसका फार्मूला लिखा हुआ है मैंने। तो ये ऐसे एसिड्स हैं जो मादनियात के तौर पर हमें मिलते हैं, तो इन्हें हम मिनरल एसिड्स का नाम देते हैं। आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है, और इसमें मैंने नीचे जो है 2 सवाल दिए हुए हैं होमवर्क के तौर पर। व्हाट इज़ एसिड, और एक तो डेफिनेशन लिखनी है, एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, और उसके बाद राइट सोर्सेज ऑफ द एसिड्स। मकसद है जो आपको 2 सोर्सेज यहाँ पर पढ़ाए गए हैं, ऑर्गेनिक सोर्सेज पढ़ाए गए हैं और नाइट्रिक और दूसरे मिनरल्स सोर्सेज पढ़ाए गए हैं। तो इनके बारे में इनकी डेफिनेशंस और इनमें जो एसिड्स हम इन ज़राए से हासिल करते हैं, उनके नाम और उनके फार्मूलाज हैं बुक में, तो वो याद भी करेंगे और लिखेंगे भी सही। और ऑन सैटरडे आप इसको स्कूल में सबमिट भी कराएंगे, इन केस अगर इदारा नहीं खुलता। अगर खुल जाता है तो जो काम होगा वो क्लास में आपका चेक कर लिया जाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।